के बाद आपका स्वागत है। और महाराष्ट्र से सबसे बड़ी अपडेट, शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ्तार। पात्राचौल जमीन घोटाले में देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई और ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद राउत को गिरफ्तार किया। संजय राउत से ईडी दफ्तर में 7 घंटे पूछताछ हुई। सुबह 11:30 बजे यानी कि अब से लगभग 1 घंटे के बाद राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनका मेडिकल भी हुआ। मेडिकल के बाद राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल की जानकारी और मेडिकल होने के बाद ही न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है संजय राउत को। संजय राउत शिवसेना सांसद जिनकी गिरफ्तारी कल देर रात लगभग 12 बजे के करीब हुई, लेकिन सुबह से ही ऐसी जानकारियां सामने आने लगी थी क्योंकि ईडी की इतनी लंबी पूछताछ तो इसी और संकेत कर रही थी कि अब आज गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन पेच इस पे फंसा हुआ था कि गिरफ्तारी क्या आज होती है या फिर कल पर चलेगी। लेकिन महाराष्ट्र से सबसे बड़ी अपडेट है, शिवसेना सांसद संजय राउत गिरफ्तार कर लिए गए। तो शिवसेना सांसद में उठाएगी राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। राज्यसभा में ये मुद्दा उठाएंगे और इस पर मीडिया से बातचीत भी करेंगी है प्रियंका चतुर्वेदी। These are all sources based stories that Enforcement Directorate is known to plant to try and justify their political conspiracy. They are going as per the script of the Bharatiya Janata Party and they do not have any truth or any proof to prove that there was anything which was unaccounted for. I continue to say this is nothing but a political conspiracy, and Enforcement Directorate is nothing but an extended department of Bharatiya Janata Party. They have compromised the institution, they have compromised with the responsibility that was entrusted upon these officials to keep up the nation's flag flying high and maintain the transparency. They have only attacked political opponents of the Bharatiya Janata Party, and that is shameful. तो शिवसेना संसद में उठाएगी राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा। ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया जाएगा। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। राज्यसभा सभापति को कार्यस्थगन का नोटिस, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर बहस की मांग। और इसी बीच आज सदन में जहां पर महंगाई के मुद्दे पर मांग होगी, लेकिन विपक्ष अब इनके समर्थन में उतरा है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कार्यस्थगन का नोटिस दिया है। इसके अलावा देखिए कांग्रेस आज एक और जहां पर सदन में महंगाई पर लंबे समय से चर्चा की मांग कर रही थी, उस पर जवाब भी दिया जाएगा आज सदन शुरू होने के बाद में। लेकिन इसी बीच राज्यसभा सभापति को नोटिस कार्यस्थगन का दिया है सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने। शिवसेना संसद में अब इस मुद्दे को उठाएगी। और महाराष्ट्र के इसी मसले से जुड़ी हुई इस वक्त एक और बड़ी खबर संजय राउत के समर्थन में आई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा बीजेपी की धमकियों से नहीं डरने की सजा मिली है। राउत बीजेपी के आगे झुके नहीं, राउत है साहसी इंसान। संजय राउत एक साहसी आदमी है, हम संजय राउत के साथ खड़े हैं। तो संजय राउत के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने बयान जारी किया है, कहा कि बीजेपी की धमकियों से नहीं डरने की सजा मिली है संजय राउत, लेकिन एक साहसी आदमी है, एक बहादुर इंसान है, वो झुकेंगे नहीं और राउत बीजेपी के आगे झुके भी नहीं, जिसकी कहीं ना कहीं सजा उन्हें मिली। ये कहना है अधीर रंजन चौधरी का। उन्होंने कहा कि हम संजय राउत के साथ खड़े हैं। तो राउत की गिरफ्तारी पर सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान आया, कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। शिंदे राउत ने बार बार हमारी और हमारे साथ 50 विधायकों की आलोचना की हो, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। उनकी आलोचना का जवाब अपने काम के जरिए देंगे। प्रतिक्रियाएं इस गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र में ये मसला छोटा नहीं है। कल 7.5 घंटे तक पूछताछ होना संजय राउत, जिनका एक बड़ा राजनीतिक कद था शिवसेना में, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश भी की जा रही है सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को आधार बनाकर। राउत की गिरफ्तारी पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा जांच के बाद जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। शिंदे राउत ने बार बार हमारी, ये कहा शिंदे ने, और उन्होंने कहा कि राउत ने बार बार हमारी और हमारे साथ 50 विधायकों की आलोचना भले ही की हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। उनकी आलोचना का जवाब अपने काम के जरिए।
एक और जहां पर कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी है। संजय राउत एक साहसी इंसान है। तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की जब प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि जो भी सच्चाई है वो जांच के बाद सामने आएगी और जांच होनी चाहिए। राउत ने बार बार हमारे और हमारे साथ 50 विधायकों की आलोचना भले ही की हो, लेकिन हम हमारे काम के जरिए जवाब देना मुनासिब समझते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत को देर रात गिरफ्तार किया गया। पात्राचौल जमीन घोटाले में देर रात ये गिरफ्तारी उनकी हुई है। ईडी ने लंबी पूछताछ की और उसके बाद राउत को गिरफ्तार किया है। संजय राउत से ईडी दफ्तर में 7 घंटे पूछताछ की। सुबह 11:30 बजे राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और जेजे हॉस्पिटल में राउत का मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद राउत को कोर्ट में ईडी पेश करेगी। क्या है ये पात्राचौल घोटाला? 2007 से जुड़ा हुआ प्रकरण है और अब इस प्रकरण को लेकर के ईडी ने संजय राउत पर शिकंजा कसा है। गिरफ्तारी उनकी हो गई है। आज पीएमएलए कोर्ट पे ले जाया जाएगा, जहां से अब जानकारी भी आपको पहुंचाएंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद में दूसरी बड़ी खबर। क्योंकि संजय राउत का अगर योगदान देखें महाराष्ट्र की सियासी संकट में, उन्होंने कई कटाक्ष किए हैं, कई बातें उस दौरान कही और कहीं ना कहीं अब जो विपक्षी दल है वो यही कह रहे हैं। कांग्रेस मुख्य तौर पर ही कह रही है कि कहीं ना कहीं संजय राउत को उनकी वाकपटुता का, उनके तेज तर्रार अंदाज में सच बोलने का ये परिणाम मिला है गिरफ्तारी के स्वरूप में। क्योंकि एजेंसियों का दुरुपयोग करने की जिम्मेदारी और इल्जाम हमेशा से कांग्रेस और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर लगाते आए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही है। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि बेबाक हैं और बेखौफ हैं। रुकने को और छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख